नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दोनों विषय पर मुझे सवाल मिले। एक तो है कि धूप के विषय में, जो कि आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है कि जो सप्त धूप है, अष्टांग धूप है, दशांग धूप है, वो शिव जी के लिए क्या होना चाहिए। इस बारे में आप थोड़ा आलोचना करिए, इस बारे में बता दीजिए। खासकर आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे अष्टांग धूप के बारे में कहा है, तो मैं तीनों धूप के बारे में ही यहाँ पर बता दूंगा आपको। साथ ही और एक सवाल जो मिला है, जो कि सप्तऋषि आरती को लेकर कहा है आप लोगों ने कि सप्तऋषि आरती जो है घर पर किस प्रकार से करें। तो सप्तऋषि आरती करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर पे जो है 7 सदस्य की ज़रूरत होगी और मतलब सातों पुजारी की आपको ज़रूरत होगी। तो क्या आपके घर पे सातों पुजारी मौजूद हैं? सबसे पहले तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। बाकी के आरती के विधि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा या फिर ऐसा नहीं है, पर 7 आपको, जैसे 7 धुनुची चाहिए, 7 आपको दीपक चाहिए, 7 आपको घंटी चाहिए। इस प्रकार से जो है आपको सप्तऋषि आरती करना होगा अगर आप सप्तऋषि आरती करना चाहते हैं घर पे। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं, मुझे दो एक्चुअली इसके ऊपर मिले हैं सवाल जो है। तो सप्तऋषि आरती जो है विश्वनाथ मंदिर में किए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला था, शायद उसके बाद ही ये एक्चुअली मिला मुझे, तो शायद उसे देखकर मोहित होकर हो सकता है। पर विश्वनाथ मंदिर में करना ये जितना आसान है, ये जितना सरल है, मतलब सहज है, वहाँ पर व्यवस्था करना इन सारे शो की, घर पे करना उतना आसान नहीं है। तो थोड़ा अगर किया जा सकता है तो कोई समस्या नहीं। अगर आपके परिवार में सदस्य बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप सप्तऋषि आरती करना चाहते हैं तो किया ही जा सकता है, उसमें बिल्कुल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर जो है वहाँ पर जो 7 सदस्य है, वहाँ पर इन 7 वस्तुओं का मतलब कम से कम जो है 7 आपको धुनुची की व्यवस्था करना है, 7 आपको पंच दीपक या फिर सप्त दीपक की व्यवस्था करना है, घंटी की आपको व्यवस्था करना है। और उसके साथ साथ जैसे कि आचमन पात्र अगर होता है तो अच्छा होता है। वैसे आचमन पात्र के अलावा भी एक किसी कटोरी में भी जल रखकर जो है प्रक्षालन वगैरह किए जा सकते हो, वो समस्या नहीं है। पर ये 3 चीज़ तो आपको साथ करके ही लेना पड़ेगा। 7 धुनुची, 7 पंच दीपक और 7 घंटी जो है ये आपको लेना पड़ेगा। तो विश्वनाथ मंदिर के तरह आप अगर देखकर वो मोहित होकर अपने घर पे करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा उस विषय को लेकर थोड़ा सोच लीजिए। उसके बाद जो, क्योंकि हम ना कई समय कई विषय को देखकर मोहित हो जाते हैं, उसके बाद उसे करने के बारे में सोचते हैं। पर विषय ये होता है कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं या फिर जो चीज़ हम करने की संकल्प ले रहे हैं, क्या वो चीज़ हम अपने घर पे उसी प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि मंदिर में ऐसे कई सारी व्यवस्था करना बहुत संभव होता है, जो कि घर के लिए जो है वो सारी चीज़ें करना उतना संभव नहीं होता है। तो अगर आप सप्तऋषि आरती करने के बारे में भगवान शिव की सोच रहे हैं, हो सकता है कि केवल आप शिवरात्रि के दिन ही इसे करना चाहते हैं, मतलब संध्या आरती के समय, तो हाँ, करने में कोई मनाही नहीं है या फिर करने में कोई निषेध नहीं है। अगर कर पाते हैं विधिवत तरीके से तो बहुत ही अच्छा है। पर जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना और सोच लेना है कि 7 सदस्य और इन चीज़ों की व्यवस्था करना होगा और सातों जनों को जो है शिव जी के पूजन करना होगा। अर्थात मतलब जो है आरती से पहले आपको शिव जी के संक्षिप्त जो धूप पूजन, पंचोपचार पूजन है, उसे आपको करना होगा। उसके बाद ही जो है 7 जन मिलकर आरती क्रिया आपको करना है। तो ये विषय जो है सबसे पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। घर के सदस्यों के भीतर भी इस बारे में बात कर लीजिए और सभी को जो है व्रत रखना पड़ेगा। मतलब पूजा के समय तक जो है, कम से कम जो लोग पूरे रात्रि के व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल जो है वो केवल पूजा की संकल्प लेकर केवल षोडशोपचार पूजा के लिए ही वो कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो है इसका मतलब पूरे दिन भर ही जो है उन्हें उपवास रखना चाहिए दोस्तों। तभी जो है सप्त आरती उस दिन वो कर सकते हैं, क्योंकि विशेष दिन होता है तो इतना तो करना ही चाहिए। तो अब आते हैं धूप के विषय में। धूप के विषय में दशांग धूप और अब जो अष्टांग धूप के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा है। अष्टदशांग धूप के बारे में भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है।
पर अष्टदशांग धूप घर पे जलाना सच में उतना आसान नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जो धूप जला पाएंगे मैं वही यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे अष्टदशांग धूप के ऊपर, षोडशांग धूप के ऊपर, हर धूप के ऊपर अलग अलग से वीडियो जो है वो बना हुआ है, आप लोग चाहे तो उसे एक बार चेक कर सकते हैं। कुछ बस इधर उधर का होता है इसमें, मतलब कुछ द्रव्य जो होते वो उसमें या तो ऐड होते हैं या फिर जो मतलब कुछ द्रव्य जो है वो ज़रूरी नहीं होता और उसकी जगह पर दूसरे द्रव्य बस ऐड होते हैं। बस फ़र्क इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर का फ़र्क नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। अब अष्टांग धूप और दशांग धूप के बारे में ही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि अष्टांग धूप और दशांग धूप जो है वो सभी लोग अपने घर में व्यवस्था कर पाएंगे और भगवान शिव को और माता पार्वती दोनों को ही जो है दशांग धूप बहुत ही प्रिय होता है। तो अष्टांग धूप में जो कि आपको सरिया रस यानी कि धुना राल जो है, पीले वाले राल, वो आपको लेना है, गुग्गुल ले लेना है, अगरू ले लेना है, आपको चंदन लेना है, उसके साथ आपको कपूर ले लेना है, उसके साथ आपको केसर लेना है, घी लेना है और सूखे बेल फल जो है। ये सूखे बेल फल का धूप अगर भगवान शिव को करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो सूखे बेल पत्र के चूर्ण से भी जो है, मतलब सूखे बेल पत्र के माध्यम से भी ये धूप किया जा सकता है, पर बेल फल धूप जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। इसमें खासकर जो कि धुना, गुग्गुल, अगरू, चंदन, कपूर, केसर, घी, ये जो सारे चीज़ें आप लेंगे वो शुद्ध मात्रा में लीजिए। और राल की मात्रा जब भी आप जो है अष्टांग धूप हो, दशांग धूप हो, जो भी धूप आप कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं अपने घर पे, बना बनाया धूप तो वैसे बाजार से मिल ही जाता है, पर घर पे बनाकर उस धूप से जो है भगवान को पूजन करना, जैसे हम भोग बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं उसी तरीके से घर पे जो है उस धूप को बनाकर भगवान को जो है, मतलब धूप तैयार करके उस धूप से जो है आरती आदि, पूजन, भोग, धूप निवेदन आदि करना, ये सबसे धूप सेवा आदि करना ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब एक बहुत उत्तम कार्य होता है। तो इसमें जो है ये आपको अष्टांग धूप बना रहे हैं आप या दशांग धूप बना रहे, उसमें हमेशा जो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है हमेशा जो राल की मात्रा है वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा लेना है। मतलब अगर आप जो है राल आपने 3 चम्मच लिए हैं तो उसमें जो है आप 1.5 चम्मच जो है उसमें आप गुग्गुल कर दीजिए और बाकी सारे जो भी सारे वस्तु है वो 1-1 चम्मच जो है उस हिसाब से आप दे दीजिए। मतलब मान लीजिए कि 1 टेबल चम्मच अगर हम लोग ले, मतलब बड़े वाले जो चम्मच होते हैं अगर वो हम लेते हैं तो उसके 3 चम्मच हमने जो है राल ले लिए हैं, उसके बाद जो है उसमें 1.5 चम्मच हमने गुग्गुल मिला दिए। अब जो है सारी वस्तु आप 1-1 चम्मच करके ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो क्वांटिटी रहता है, मतलब इस प्रकार से मिलाने से जो होता है ना धूप बहुत उत्तम बनता है। बहुत सारे लोग बस चुटकी भर डालते हैं सब कुछ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी मुझसे कहते हैं कि राल की मात्रा आप कहते हैं ज़्यादा रखने, तो राल की मात्रा में ज़्यादा रखने को कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है आप केवल राल गुग्गुल की धूप कर रहे हैं तो वहाँ पर तो विषय अलग है, पर अगर आप जो है अष्टांग धूप बना रहे हैं तो वहाँ पर जो है दोस्तों आपको राल की मात्रा तो ज़्यादा रखना है, पर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें की भी एक समानता होनी चाहिए, वरना चुटकी भर डालने से उन सारी चीज़ों को आप जो है वो अष्टांग धूप नहीं बनेगा। तो ये मैंने आपको अष्टांग धूप के बारे में बताया। अब दशांग धूप के बारे में जो है, दशांग धूप के भीतर जो है आपको ये धुना, गुग्गुल ये तो कॉमन है, इसके साथ साथ जो है आपको श्रीखंड जो है वो आपको लेना है, इसके साथ अगरू आपको लेना है, इसके साथ आपको जो है गुग्गुल ले लेना है, इसके साथ आपको मैं थोड़ा ज़्यादा करके बता दे रहा हूँ, यानी कि ये सारे वस्तु में से कोई भी 10 वस्तु लेकर जो है आप राल गुग्गुल उसमें कॉमन रहेगा, कोई भी 10 वस्तु लेकर जो है आप दशांग धूप बनाकर भगवान शिव को कर सकते हैं। तो श्रीखंड लिया जा सकता है, श्रीखंड चंदन होता है एक, श्रीखंड चंदन भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, वो आप ले सकते हैं, और अगरू ले सकते हैं, गुग्गुल ले सकते हैं, राल तो उसमें होगा ही, देवदार के जो छोटे छोटे काष्ठ होते हैं वो आप ले सकते हैं, जिसे कुमात कहते हैं शायद, और उसके साथ लाख लिए जा सकते, गुड़ आप ले सकते हैं या फिर मिश्री ले सकते हैं, गोघृत यानी कि गाय का शुद्ध घी जो है वो आप ले सकते हैं,
अ, बतासा आदि ये सब कुछ शर्करा, अच्छा शर्करा 2 बार लिखा है एक्चुअली। तो शर्करा में भी बतासा आदि, ये अगर आप सफ़ेद बतासा लेना चाहते हैं, जैसे मैंने धूप सेवा में आपको बताया था, तो आप गुड़ ले सकते, मिश्री ले सकते या सफ़ेद बतासा भी ले सकते। जटामांसी ले सकते, सरल काष्ठ ले सकते, शिलालस ले सकते, नखनखी ले सकते हैं, कपूर ले सकते हैं, पद्म बीज ले सकते, गंधसार ले सकते, पीत चंदन ले सकते। ये सारे वस्तु जो है आप ले सकते हैं दशांग धूप में। उसमें राल गुग्गुल, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि राल गुग्गुल अगरु घृत, ये जो सारे वस्तु है ये कॉमन होता है। भगवान शिव को आप बेल फल अगर धूप में देते हैं, बेल फल चूर्ण की जो धूप है वो अगर आप देते हैं, या फिर कपूर की धूप आप देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मतलब कपूर, बेल फल, ये सारे वस्तुओं पर कोई भी धूप आप बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपने इस चीज़ को अगर ऐड कर दिया तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो दशांग धूप में भी ये जो है, मैंने जैसे आपको यहाँ पर जो भी सारे द्रव्य कहे हैं उसमें से आप 10 राल गुग्गुल को लेकर और भी बाकी मतलब उसमें से बाकी जो 10 चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है आप दशांग धूप बनाकर ये पूजन आप मतलब भगवान शिव को जो है आप दशांग धूप सेवा निवेदन उनकी सेवा में आप धूप सेवा में दे सकते, धूप निवेदन में आप दे सकते, आरती में भी आप दे सकते। कुछ एक सवाल मुझे आया, वो सवाल ये था कि क्या आरती में जो है शर्करा आदि नहीं देना चाहिए, मतलब आरती के ये जो उसमें एक्चुअली आरती क्या होता है, आरती जब हम कर रहे हैं तो आरती जो होता है मूल रूप से हम सुगंध के माध्यम से जो है भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो इसे एक प्रकार से आप इसे धूप विलास कर रहे हैं, भगवान इसके सुगंध जो है इसे ग्रहण कर रहे हैं। आरती के माध्यम से हमेशा उसकी सुगंध को जो है, उसके एक ज्योति को जो है वो ग्रहण करते हैं भगवान। वैसे तो ये धूपाग्नि है ही, पर उसकी धूपाग्नि से जो वो पवित्र धुएं की जो सुगंध होता है उसे भगवान उस समय जो है ग्रहण करते हैं, उसे ग्रहण करके वो आनंदित होते हैं। तो इससे एक प्रकार से धूप विलास मतलब जो सुगंध विलास होता है ना, तो वो कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो धूप निवेदन और धूप सेवा में जैसे कि शर्करा आदि निवेदन ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है घी के साथ, पर इसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है उतना। अगर दिया जाए तो कोई समस्या है ऐसा नहीं है, पर ना दिया जाए तो ही बेहतर है। मतलब क्योंकि यहाँ पर जो है सुगंधित विषयों को लेकर जो है हम जब आरती कर रहे हैं तो वो भी मतलब भगवान जो भी वस्तु की सुगंध ले रहे हैं वो भी हमारे लिए प्रसाद ही हो रहा है एक प्रकार से, तो इसलिए ही हम आरती ग्रहण करते हैं। पर इसमें जो है आपको शर्करा या गुड़ बतासे इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब धूपाग्नि हम निवेदन करेंगे या फिर धूपाग्नि धूप सेवा हम करेंगे तो उसमें ज़रूरी है। आरती के धूपाग्नि में जो है आपको मतलब आरती जो है हम भगवान को सुगंध से आनंद प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो ये सवाल था, तो ये मुझे लगा कि एक बार क्लियर कर देते हैं, मुझे याद आ गया। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों आपको भगवान शिव के जो है धूप सेवा दी, और हम धूप सेवा आप कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये जो सारे मतलब धूप के कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, ये जो सारे वस्तुओं के बारे में मैंने कहा ना, उसे आप कोशिश करिए कि आप जो है जो पीतल की धुनुची है उससे इस्तेमाल करके ही जो है आप ये सारे धूप कार्य करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप भगवान शिव के ये धूप सेवा पूजन आदि ऐसे दशांग धूप से अष्टांग धूप से करें। और सप्त धूप भी मैंने जो अष्टांग धूप में आपको बताया है, सप्त धूप भी जो है उसी में से आएगा। जैसे षडंग धूप में ये जैसे कि ये राल देना होता है, षडंग धूप के बारे में मतलब नित्य पूजा में हर कोई षडंग धूप अगर इस्तेमाल करता है तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। विशेष पूजा में सप्त धूप, अष्ट धूप, अष्टांग धूप, दशांग धूप ज़्यादा प्रचलित है। नित्य पूजा में जैसे कि हम जो है राल, गुग्गुल, अगरु, चंदन, घृत और शर्करा, इन 6 वस्तुओं से जो है षडंग धूप भगवान को प्रदान करेंगे। तो आप अगर जो है इतने सारी चीज़ों की व्यवस्था ना कर पा रहे हैं तो केवल इस प्रकार से षडंग धूप से भी
आप जो है भगवान शिव और माता पार्वती के धूप सेवा निवेदन आदि कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।